Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to the Phonics Academia School online classes, and today we are going to start grade 7 subject science. Chapter name is plant system and subtopic is reading plus explanation of page number 8 and 9. So please open your science books, page number 8. Okay, on page number 8 we have a topic that is photosynthesis. Photo means light, synthesis means to make. Okay, as you all know that plants are able to make their own food. Plants के पास ये able होते हैं इस चीज़ की वो अपना फूड खुद बना सकें, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो हैं वो लाइट को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स by using sunlight and chlorophyll and carbon dioxide and water to make glucose and oxygen. ये हमारे पास स्टेटमेंट है फोटोसिंथेसिस की. लाइट को यूज करके प्लांट्स जो हैं लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल के हेल्प से ये जो है प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ओके, इसका जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन आपको सब कुछ बता देती है अबाउट द फोटोसिंथेसिस. 6CO2 आपके पास 6 मॉलिक्यूल होंगे CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के, प्लस 6H2O और 6 ही मॉलिक्यूल्स आपके पास वाटर के होंगे. 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, एंड दे विल कंबाइन टुगेदर. इसमें हेल्प करेंगी सनलाइट और क्लोरोफिल, और इससे क्या फॉर्म होगा? C6 molecules of glucose. C6H12O6 is the formula for glucose. Glucose जो है वो फूड है प्लांट्स का, और ये इसके 6 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, एंड सेम एज 6O2 हमारे पास ऑक्सीजन जो है साथ में प्रोड्यूस करेंगे प्लांट्स. तो ये इक्वेशन आपको पूरी फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रही होती है कि हो क्या रहा होता है. प्लांट है वो सनलाइट को यूज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो फ्रॉम द एयर ले रहा है, और वाटर को फ्रॉम द ग्राउंड लेता है, और क्लोरोफिल जो कि इसकी ग्रीन पिगमेंट है ये प्रेजेंट होती है इन द लीव्स, ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करती है. I hope you get it. Next one is the factors affecting the rate of photosynthesis. कि फूड ज़्यादा बन रहा है, कम हो रहा है, प्रोसेस से ज़्यादा हो रहा है. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, या कम करवा सकते हैं या फिर ज़्यादा करवा सकते हैं. लेट्स स्टडी इट. हमारे पास जो फर्स्ट इसका है वो है लाइट इंटेंसिटी. अब लाइट की इंटेंसिटी कितनी है? लाइट ज़्यादा है सनलाइट या कम है? अब यहाँ पे ये कह रहे हैं लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि लाइट पे डिपेंड करता है. अगर लाइट नहीं होगी तो ये प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं होगा. तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है. जितनी अच्छी सनलाइट होगी उतना ही अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, और जितनी कम लाइट होगी उतना ही इस पे अफेक्ट होगा और ये कम होगा. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का लेवल इसका डिक्रीज हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. अब CO2 मैंने आपसे कहा इसको नीड होती है. कंसंट्रेशन कहते हैं अमाउंट को. जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होगी, अच्छी अमाउंट होगी, उतना ही इसका लेवल जो है इसका रेज होगा फोटोसिंथेसिस का. और जितनी ही कम या नॉट गुड कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो इसका लेवल जो है फोटोसिंथेसिस का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो ये अफेक्ट करती है इस चीज को भी. सेकंड इज टेम्परेचर. Photosynthesis is influenced by temperature. With an optimal temperature range for most plant, too low or too high temperature can negatively impact the process. The specific optimal temperature range varies among their plant species, but it is generally between 15 to 35 degrees Celsius. अच्छा, बहुत कम टेम्परेचर, ठंड बहुत होगी या बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत गर्मी होगी, तो प्लांट की बॉडी पे और प्लांट के इस प्रोसेस पे बहुत इफेक्ट होगा. जो ऑप्टिमल यानी कि बेस्ट टेम्परेचर है फॉर द प्लांट स्पीशीज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज 15 to 35 डिग्री सेल्सियस. इससे ज़्यादा या कम होना इसके लिए, इनकी बॉडी के लिए और इस प्रोसेस के लिए जो है वो नॉट गुड फॉर इट. ओके, नेक्स्ट इज वाटर अवेलेबिलिटी. अब ये आपको बहुत नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा वाटर में उनको चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए. नॉर्मल रेंज ऑफ वाटर चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, अच्छी अमाउंट ऑफ वाटर की सप्लाई होनी चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. अब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स होता है वाटर के अंदर. जितने भी मिनरल्स होंगे या फिर वो अब्जॉर्ब भी होंगे वाटर के थ्रू और वहाँ पे ट्रांसफर भी होंगे. और उसके अलावा वाटर के जो लीव्स हैं वो टर्जिड रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं प्लांट उसकी वजह से. ठीक है, और अगर वाटर उसकी बॉडी में होगा तो वो ड्राउट कंडीशन में, यानी जब बारिशें नहीं हो रही,
पानी नहीं मिल रहा तो वो जो वाटर पहले से बॉडी में स्टोर है उसको यूटिलाइज कर लेंगे और वाटर जो है कम पानी होगा तो वह इनहिबिट कर देती है, स्टॉप कर देती है फोटोसिंथेसिस को अगर पानी की शॉर्टेज हो जाती है। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल मैंने बताया ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगी या कम होगी सनलाइट प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं होगी और अगर सनलाइट अब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी प्रॉपर्ली नहीं होगा। सेम एज द लास्ट फैक्टर इज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अब जितने ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिएंट्स होंगे उतना ही अच्छा फूड प्रिपेयर होगा और कम होने से इस पे अफेक्ट होगा। जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ प्लांट बहुत जेनेटिकली बहुत अच्छे होते हैं तो अच्छा ग्रो करते हैं, अच्छी इनका आउटकम देते हैं, लेकिन कुछ जेनेटिकली बहुत अच्छे नहीं होते तो अच्छी आउटकम भी नहीं देते और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे होते। आई होप यू गेट द थिंग। हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस को और फैक्टर्स पढ़े जो इसको अफेक्ट करते हैं। फिर अब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, अडेप्टेड प्रोसेस ऑफ फूड। आपको मैं बताऊं फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ पे, लीव्स के अंदर होता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था किचन है, लीव प्लांट्स का जितना भी फूड बनेगा वो लीव्स के अंदर बनेगा प्लांट्स के। तो लीव्स का स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है, कैसा है, क्या वो अच्छा है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं है। तो फर्स्ट इज सन कैचर। ऐसा होना चाहिए कि उसका सरफेस एरिया बड़ा, जितने बड़े लीव्स होंगे उतनी ज़्यादा सन जो है वो कैच कर सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ग्रीन मैजिक मतलब क्लोरोफिल, जितने ज़्यादा ग्रीन होंगे उतनी अच्छी फोटोसिंथेसिस होती है इसके अंदर। टाइनी माउथ लीव्स हैव टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अच्छा, इनके पास ना होल्स होते हैं, स्मॉल होल्स, जिनको आप स्टोमेटा कहते हैं। उनकी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, मतलब वो होल्स होते हैं। तो उन होल्स के थ्रू वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है इन द एनवायरनमेंट। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग भी डिपेंड करती है। रात में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं या ओपन हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे बहुत इफेक्ट होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट, जितना अच्छा वाटर ट्रांसपोर्ट होगा उतनी ही अच्छी जो है वो प्लांट की फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होगा। I hope you get the lecture. There are some words meaning: nutrients, minerals, chlorophyll, green pigment, influence, affect, intensity, strength, optimal, best, essential, necessary, availability, supply, genetics, inherited. I hope you get the lecture. Please revise it, learn it, and do your homework as well. Thank you so much for the day. Allah Hafiz.